नमस्कार, प्रणाम। खेसारी लाल यादव आप लोगों के मनोरंजन के लिए एक गाना फिर लाए हैं। भतीजवा के मौसी के बाद भगीनवा के फुआ। अरे कहना क्या। भगीनवा के फुआ मतलब टाइटल तो भगीनवा के फुए का है, लेकिन उसमें पुआ भी जोड़ा गया, इसीलिए पहले ही बता दिए। ऐसी अपमानजनक बातें कर रहा होता ये अश्लील है ये लोग। देखिए, गाना पवन पांडे लिखे हैं, जो कि एक जमाने में एक समय में दोनों राइटर और गायक की हिट जोड़ी मानी जाती थी। पवन पांडे जो गाना लिख दे वो हिट ही होता था और आज भी वो हिट ही जाएगा। यही नहीं, अभी और सुनिए। क्योंकि गाने को सुनने के बाद कहीं से ये नहीं लगता कि गाना खराब है। देखिए, गाना खराब कब होता है? उसमें कोई अश्लील चीज का प्रयोग किया गया हो। इसमें अश्लील चीज है क्या? कुछ भी नहीं। अश्लील चीज कब होता है? जब राइटर लिखे उसके दिमाग में नहीं। पवन पांडे ने इसमें एक लाइन जो लिखा है वो सजा के लिखा है। सुनने में मजा आ रहा है, मन करता है कि ये गाना आप सुन सकते हैं। घर में जब बजता है ना गाना, तो ये भी गाना बज सकता है, क्योंकि उतना उतना क्या गंदा ही नहीं है। गंदा किस गाने को बोले जिसमें कुछ ना कुछ थोड़ा होता है जो भोजपुरी में वो हो, तब जो कि खेसारी लाल के इस गाने में एक शब्द, एक वर्ड, एक गाने का टाइटल में भी उस चीज का प्रयोग नहीं किया गया है। तो हम इस गाने को क्या कहेंगे? गाना साफ सुथरा है, गाना अश्लील मुक्त है। जो भी अश्लील चला रहे हैं मेरे भाई मगहिया जवान समर सिंह राजपूत और गौतम सिंह राजपूत, उनको भी ये गाना प्रमोट करना चाहिए। जब आप अश्लील चीज को चला रहे हैं, तो अश्लील चीज पे आ रहे हैं, तो जो लोग अच्छा चीज बना रहे हैं उस चीज पर आकर आपको कहना चाहिए। अश्लील चीज क्या होता है? जिसमें आप अश्लील चीज की मतलब वही जो चोली घगड़ा ये सब बोले, आप उसे ही मानते हैं, तो वो भी नहीं है इस गाने में। पवन पांडे ने इस गाने को लिखा है, नेहा जो खेसारी लाल यादव ने इस गाने को गाया है। इसमें यामिनी सिंह ने ही अपना फीचरिंग दिया, मतलब उसमें ये एक्ट्रेस है। और गाने में देखिए, यामिनी सिंह पे खेसारी लाल यादव भारी हैं। यामिनी सिंह पे खेसारी लाल यादव भारी हैं डांस के मामले में, क्योंकि डांस शायद कोई भोजपुरी में ऐसा कोई नहीं कर सकता जो खेसारी लाल यादव कर सकते हैं। उनमें ये भगवान ने कला दिया है, भगवान की ये देन है कि उनको कोई झुका नहीं सकता डांस के मामले में। भोजपुरी में उनके पास वो ऊपर वाले की मेड़ है कि वो भी किसी में कुछ ना कुछ तो होती है खूबी की। क्या इसमें भगवान ने जो खेसारी लाल यादव को दिया है वो डांस दिया है, और डांस के बदौलत ही वो आज इतनी बड़ी मुकाम पे पहुंचे हैं, डांस के बदौलत और अपने कॉमेडी के बदौलत। तो मैं बोलूंगा कि इसमें यामिनी सिंह पे भारी पड़ गए खेसारी लाल यादव, भारी पड़ गए। और देखिए, बात क्या होता है ना कि गाने को आप लोग सुन सकते हैं, एकदम साफ सुथरा है, चालू ही होता है होली के एक मजेदार पल से, तो वो भी सही है। लेकिन क्या इसमें भोजपुरी की एक्टर यामिनी सिंह के थोड़ा और मतलब होता है ना, डांस पे और फोकस करना चाहिए, क्योंकि एक्ट्रेस का डांस होता है ना जब, तो अच्छा होना चाहिए। मुझे उतना खास नहीं लगा खेसारी लाल यादव से। खेसारी लाल यादव के लुक पे जो मतलब जो किया गया है, वो भी उनका लुक इसमें बहुत जबरदस्त लग रहा है। लुक जो है बहुत जबरदस्त लग रहा है। और मुझे तो लग रहा है कि मैंने अभी तक जितने भी गाने के रिव्यू किए हैं उनके, मुझे लग रहा है कि मैं बोलूं तो यही मुझे सबसे अच्छा गाना लगा, मुझे पर्सनली। आप लोग को कुछ और अच्छा लगा होगा, किसी और को कुछ और, लेकिन मुझे यही पर्सनली गाना अच्छा लगा। तो आप लोग इस गाने को प्यार आशीर्वाद दें। सारेगामा हम भोजपुरी यूट्यूब चैनल पे ये गाना आज सुबह आ चुका है, और आप लोग इस गाने को प्यार दें कि हम लोग ये गाना हिट जाए, और यही उम्मीद करता हूँ। और एक चीज भोजपुरी में यही गलती होता है कि जो भी नई एक्ट्रेस आती है, या जिस पे खेसारी लाल यादव या किसी भी एक्टर का हाथ पड़ जाए, उसी के साथ ये लोग बार बार काम करते हैं, और जब वो स्टार हो जाती तो स्वाहा। तो ये चीज नहीं होना चाहिए। आप लोग एक्ट्रेस बदलिए, हम लोग भी बोर हो जाते हैं यार, एक एक्ट्रेस को कितनी बार देखें। आप लोग एक्ट्रेस बदलिए, मजा आएगा। एक ही हीरोइन के साथ ये बार बार ना करें। चलिए, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।